क्योंकि पहले हमें बुलाया जाता है, लेकिन राम साहब पहले आ गए थे, तो कुछ बातें और हमें शेयर करनी है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस गुरुदेव की नानक जमीन पर बुलाया, पंच प्यारे की भूमि पर, 5 नदियों के संगम की जो भूमि है पंजाब। आप सभी का मैं हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। सब आपने हमें बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी को और सर्कल के पदाधिकारी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें बुलाया। सर, आजकल जब से 2018 के बाद सेवा का जो ग्राफ है इस तरह से बढ़ा चला जा रहा है, वो इसलिए है कि आप सब लोग संगठन से और मजबूती से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बीएसएनएल के क्षेत्र में हो। हम किसी से कम नहीं है। अभी हमने 29 अप्रैल को बाबा साहब का 132वां जन्मदिन मनाया था, तो उसमें हमने चीफ गेस्ट, जैसे साहब ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, चीफ गेस्ट हमने रामदास अठावले जी को बुलाया था। हम उन्होंने 18-19 तारीख को जनरली हर साल मनाते हैं, सॉरी 18-19 अप्रैल को। तो साहब के पास जब हम गए तो उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया कि मैं विदेश में जा रहा हूं, तो अभी मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। तो फिर उन्होंने हमें 28 तारीख के लिए कहा, बोला कि हम 28 तारीख को आपको शाम को आएंगे, फिर 29 तारीख का प्रोग्राम रख लीजिए। इन बिटवीन क्या हुआ कि ऑल इंडिया बीएसएनएल कल्चर टीम प्रोग्राम चल रहा था बेंगलोर में, तो उसमें एनडी राम जी हमारे CNTX नॉर्थ की तरफ से मैनेजर थे और हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हम 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक उसमें बिजी थे। तो पूरी तैयारी हम यहाँ से करके गए, लेकिन हमें मैसेज मिला 28 तारीख को साहब नहीं आएंगे, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उनका पुणे में बिजी हैं। तो हमें कितने हताश हुए। फिर हमने उनके PA से पर्सनली बात करी, 28 तारीख को उनके पास गए, तब उन्होंने बोला कि सीधे फ्लाइट से उतरेंगे 1-1:30 बजे और उसके बाद साहब आएंगे। अब आप देख लीजिए कि CMD साहब 8 घंटे पहले मंत्री से आ गए, हमारे CGM CNTX नॉर्थ 10 मिनट लेट आए। तो सेवा की बदौलत है, पहले कोई आता नहीं था, जिसको बुलाते थे CGM, हाँ जी मेरे को काम है, मैं अभी नहीं आऊंगा, आ रहा हूँ जी आ रहा हूँ। तो ये सेवा का ग्राफ जो बढ़ने का कारण है वो CMD साहब 8 घंटे पहले। फिर हमारे अठावले जी ने, जैसे हमारा 2021 में CHQ गवर्निंग बॉडी का चुनाव था, उसमें पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन आए थे किरीट भाई सोलंकी जी। उन्होंने भी उसी तरह से खिंचाई करी CMD साहब की कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी DOPT की गाइडलाइन है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल है, वो सारे SC/ST को मिलने चाहिए। उसका टंका ऐसा बजा कि ग्राफ और बढ़ता चला गया। अठावले जी ने भी अभी 29 अप्रैल को उसी हिसाब से CMD साहब के बारे में 2-3 शेर पढ़े, जैसे क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति है कि वो जब कुछ ऐसी पार्लियामेंट में कुछ हो जाता है तो उनको बुलाया जाता है, तो वो शेर शायरी थोड़ा सा जानते हैं, कभी भी हैं, तो शेर शायरी के माध्यम से ऐसी हंसी जागृति कर देते हैं लोकसभा में भी। तो उन्होंने हमारे यहाँ भी कई शेर गाए थे CMD साहब के लिए, CGM साहब के लिए। तो उन्होंने, जब आप देख लीजिए सेवा का ग्राफ इतना ऊंचा होने के बावजूद CMD 8 घंटे पहले आए। साहब अभी हैदराबाद गए थे, वहां हमारे एक इशू, हमने जब 29 अप्रैल को जो बाबा साहब की जयंती मनाई, उसमें एक साहब ने इशू रखे कि ये है, ये है। राष्ट्रपति ने बोला कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, आपका जो भी प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, बायलॉज होंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। साहब उसके बाद फिर CMD से मिलने का मौका मिला 4 मई को, ऐसे नहीं कि CWC थी, वहां फिर दोबारा CMD साहब से मुलाकात हुई। MSRR जो 2023 के जो लागू हो गए हैं उसमें मात्र 4 घंटे का ऐसा प्रोविजन रखा CMD ने कि जो हमारे कम से कम, हमारे नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में 800 से 1000 DGM बन जाते प्रमोट होके। लेकिन एक कोई कोर्ट का एक पहले कोई केसेस कोई डाला था, वो लोग पता नहीं चले गए, दुनिया से छोड़ के भी चले गए, लेकिन उसको विड्रॉ नहीं किया। उसका इन्होंने क्लू लेके वो प्रमोशन होने नहीं दिया। तो 4 घंटे में तो साहब ने यहाँ हमारे मंत्री साहब के सामने कहा, CMD पार्लियामेंट कमेटी के सामने कहा, सर अगर आप चाहते तो 4 घंटे में 1000 लोगों को प्रमोशन हो सकता था,
आपने MSRRR सैटरडे को ऑफिस खुला के CHQ का कारपोरेट ऑफिस का सैटरडे को ऑफिस छुट्टी रहता है, लेकिन सैटरडे को भी ऑफिस खुलाने के बाद MSRRR 31 को तारीख को ही लागू कर दिया, 1 जनवरी के बजाय 31 दिसंबर को। नहीं तो अगर 1 जनवरी से होते तो ये लोग एलिजिबल हो जाते। एलिजिबल होने के बाद कम से कम 800 लोग DGM प्रमोट हो जाते। जब 800 लोग प्रमोट होते DGM तो AGM बन जाते, SD बन जाते, तो ये प्रमोशन की चेन आगे चली जाती। लेकिन उसमें अडामेंट हो गए CMD साहब, उन्होंने कुछ बात आगे मांगी। तो आजकल जब भी कोई अब फॉर्म बना हुआ है BSNL में, पहले सब अलग अलग जाते थे, अब एक फॉर्म बना हुआ है BSNL फॉर्म। उसमें 5 एसोसिएशन है, अगोटा है, SNE है, सेवा है, AIBSNL है, TOA है। सारी जितने भी जो भी कोई इश्यूज होते हैं, चाहे वो स्टाफ रिलेशन SR सेक्शन का हो, चाहे वो डायरेक्टर HR का हो, चाहे पर्स का हो, सारे इश्यूज एक ही फॉर्म पे एक चिट्ठी लिखी जाती है। तो उसमें सेवा को सबसे पहले जो फॉरम के कन्वीनर और चेयरमैन होते हैं, उसमें राम साहब को ही चेयरमैन बना रखा है। ये भी एक सेवा की बदौलत है। तो मैं ज्यादा समय लेते ना हुए आपको, जैसे अभी मैडमों ने बड़ी कहा कि हमने पहले नहीं बोला। मैम ऐसा आता है कि पहले बोलता कोई सीख के नहीं आता है, जब आप लोग प्रयास करेंगे। और मेरा ये प्रोविजन है कि आज आपकी सर्कल बॉडी की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उससे कम 40% महिलाएं प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। मैम ऐसा नहीं है कि देखिए आपके पास घर की जिम्मेदारियां होती हैं, वो ठीक है, घर की भी होती हैं, परिवार की भी होती हैं, अपने मायके की भी होती हैं। तो उन सबको निभाते हुए आपको BSNL में सेवा के पद भी ग्रहण करना है और उसमें भी आपको अपनी भागीदारी निभानी है। कंधे से कंधे मिला के चलेंगे आप लोग। ये नहीं सोचना है मेरी कास्ट क्या है, मैं इनके साथ रहूंगा तो पता लग जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी सबसे पहले जिस सेक्शन में जाते हैं, सबसे पहले सर्विस बुक दी जाती है कि है क्या। एक बार मेरा चीफ इंजीनियर, मैं ST सिविल हूँ डिपार्टमेंट में, मेरा चीफ इंजीनियर एक ड्राइवर के बारे में पूछता है, यार इसकी सर्विस बुक को देखो, ये SC का है, ST का है, जनरल का है, किसका है, इससे क्या ताल्लुक है। इससे ताल्लुक ये है कि अगर SC ST का हो तो फिर भी थोड़ा भाई हिसाब से काम में लेना पड़ेगा, नहीं तो चिट्ठी लिख देगा मेरे खिलाफ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कास्ट छुपाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जिसको देखना है देखे भाई। जब आप सेवा के साथ रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये SC ST का है। अब वैसे जनरल के साथ रहेंगे तो पता नहीं लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है तो है, उसमें क्या है। दूसरी बात है कि सिंगल मेंबरशिप आपके कम से कम 550 लोग हैं जो सेवा के मेंबर हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर क्या है, डबल लोग हैं। कोई नहीं, आप तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादातर से ज्यादा सिंगल लोग चल रहा है मेंबरशिप में आ जाए। रिंग के कर रही है। मैं